नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के सबसे बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ के बारे में समझेंगे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच आपस में क्या रिलेशन है। आप चाहे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब कर रहे हो, ओम्स लॉ को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ओम्स लॉ एक सरल मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इस वीडियो में पहले हम ओम्स लॉ को समझेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना सीखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ओम्स लॉ एक ऐसा नियम है जो हमें ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा करंट उसमें अप्लाई किए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है तो। इसे सन 1827 में जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओम ने डिस्कवर किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर हम करंट को वाई एक्सेस और वोल्टेज को एक्स एक्सेस पर रखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की ये आड़ी लाइन ये बता रही है कि R इजिकल टू V अपॉन I होता है। दोस्तों, ओम्स लॉ का फार्मूला V इजिकल टू IR होता है, जहाँ V वोल्टेज है, I करंट है एम्पियर में और R रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। मतलब अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो उस सर्किट के एम्पियर और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच हमें रिलेशनशिप को समझना है तो वो हम इस ओम्स लॉ से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। V इजिकल टू IR मतलब वोल्टेज बराबर करंट का रेजिस्टेंस के साथ गुणनफल कर दीजिए, फिर आपको वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें किसी सर्किट में वोल्टेज मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है तो इस फॉर्मूला से हम करंट भी पता कर सकते हैं। अगर किसी सर्किट का वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मतलब तीनों में से किसी दो यूनिट की वैल्यू मालूम है और तीसरी यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं। और उसको समझने के लिए एक VIR ट्रायंगल का यूज किया जाता है। अब इस ट्रायंगल से हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, आपको पता ही है कि वोल्टेज को हम V लिखते हैं, I करंट को इंडिकेट करता है और R का मतलब रेजिस्टेंस होता है और ओम के लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी सर्किट में आपको वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है तो करंट कैसे निकालेंगे, या फिर आपको करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इसको आसानी से समझने के लिए आपको इस ट्रायंगल को समझना होगा। इस ट्रायंगल में आप ये जो आड़ी लाइन देख रहे हो इसको डिवाइडर समझिए और ये जो खड़ी लाइन है इसको आप मल्टीप्लिकेशन समझिए। अब मान लीजिए किसी सर्किट में आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है और करंट पता करना है तो ओम्स लॉ के नियम के अनुसार करंट का फार्मूला क्या होगा। अब मान लीजिए हमें करंट यानी एम्पियर पता करना है तो हम I को ढक लेंगे। तो इस लाइन को मैंने बोला था कि डिवाइडर समझिए, तो यहाँ पर हमारे करंट का फार्मूला बन जाएगा I इजिकल टू V अपॉन R। और इसी तरह मान लीजिए आपको वोल्टेज और करंट पता है और रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आप R को ढक दीजिए। तो जो बाकी बच गया वो अब हो गया आपका R इजिकल टू V अपॉन I। और मान लीजिए किसी सर्किट में आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज पता करना है तो वोल्टेज को ढक दीजिए। और यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि ये जो आड़ी लाइन है वो डिवाइड करती है और ये जो खड़ी लाइन है वो मल्टीप्लाई करती है। तो दोस्तों, इन तीन फॉर्मूला से हम किसी भी सर्किट का वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। इन तीनों यूनिट में अगर आपको दो यूनिट की वैल्यू मालूम है तो आप बड़ी आसानी से तीसरी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक सर्किट है, इसमें मान लीजिए हमने जो वोल्टेज दिया है वो 12 वोल्ट है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर है। मतलब यहाँ हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू पता है। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम R को ढक देंगे तो फार्मूला बन जाएगा R इजिकल टू V अपॉन I। मतलब वोल्टेज को हमें करंट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब हम फॉर्मूला में वोल्टेज और करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 वोल्ट को 3 एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम आएगी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 230 वोल्टेज AC सप्लाई में 10 एम्पियर करंट ले रहा है। तो इस हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा।
तो ओम्स लॉ के अनुसार ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट इक्वल टू 230 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर इक्वल टू 23 ओम। तो दोस्तों हीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 23 ओम होगी। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आप ओम्स लॉ को अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो में बताए एग्जाम्पल को फॉलो करके किसी भी सर्किट में वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो से संबंधित आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।